एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी उस वेवर को चलाकर बोलती है कि ये वेवर तो पहले वाले से भी अच्छा लगता है। जिसे सुनकर पगाया नामी से बोलता है कि ये वेवर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें जेट टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जो अब के समय में नहीं मिलते। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि वैसे हम सब तो ये चाहते थे कि आप सबको ही अपर यार्ड से बाहर निकाल सकें, पर आपके और साथी यहाँ पर नहीं हैं। जिसे सुनकर नामी पगाया से बोलती है कि वो चारों बिल्कुल ठीक ही होंगे क्योंकि वो सब एक साथ हैं। पीछे से आयशा नामी से बोलती है कि वो चारों एक साथ नहीं हैं बल्कि वो सब अलग अलग हो चुके हैं। जिसे सुनकर नामी आयशा से बोलती है कि क्या तुम मंत्रा का यूज़ कर सकती हो। आयशा नामी से बोलती है कि हाँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही मंत्रा का यूज़ कर सकती हूँ, पर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना है। एक के बाद एक सभी लोगों की आवाज़ें गायब हो जाना। फिर यहाँ पर लूफ़ी को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि मुझे तो काफ़ी तेज़ भूख लग रही है। फिर यहाँ पर ज़ोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद अब मुझे खाना खा लेना चाहिए। और ये कहने के बाद वो अपना खाना खाने लगता है और तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आती है जो और किसी की नहीं बल्कि एक शाउद वाली बर्ड की होती है। जिसे देखकर ज़ोरो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना खाना नहीं देने वाला। और ये कहने के बाद वो अपना खाना खाकर आगे की तरफ जाने लगता है और वो शाउद वाली बर्ड भी उसके साथ आ रही होती है। जिसे देखकर ज़ोरो उस बर्ड से बोलता है कि मैंने अपना खाना पूरा खा लिया है और तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा, इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद करो। पर वो बर्ड ज़ोरो की बात नहीं मानती। जिसे देखकर ज़ोरो उस बर्ड से बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। फिर यहाँ पर इनुरू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी इस अपर यार्ड पर 25 लोग बचे हैं और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि करीब 3 घंटे बाद अपर यार्ड पर बस 5 लोग ही जिंदा बचेंगे और बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर हमें एक गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो दूर से इनुरू को देख रहा होता है। और तभी इनुरू एकदम से उसके पीछे आकर उसे अपने इलेक्ट्रिक पावर की मदद से मार देता है और बोलता है कि अब बस 24 लोग ही बचे हैं। फिर यहाँ पर उस डिवाइन कमांडर को दिखाया जाता है जो रॉबिन पर हमला कर देता है। जिसे देखकर रॉबिन अपने पीछे के पत्थरों को बचाने की कोशिश करती है पर वो उसके अटैक को नहीं रोक पाती। जिसे देखकर वो डिवाइन कमांडर रॉबिन से बोलता है कि तुम इन बेकार के पत्थरों को क्यों बचाना चाहती हो। रॉबिन उस डिवाइन कमांडर से बोलती है कि तुम ये बात कभी भी नहीं समझ सकते। जिसे सुनकर वो डिवाइन कमांडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से रॉबिन पर हमला करने लगता है, पर रॉबिन उसके सारे अटैक को डॉज कर लेती है और बोलती है कि मुझे इसे इस जगह से दूर ले जाना पड़ेगा वरना ये इस जगह के पत्थरों को तबाह कर देगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से दूर भागने लगती है और उसके साथ वो डिवाइन कमांडर भी उसके पीछे आने लगता है। और यहाँ पर रॉबिन बोलती है कि जब मैंने सोचा था उस रियो पॉलीग्राफ मतलब अपने सपने को छोड़कर मरने का, तब लूफ़ी ने मुझे बचा लिया था। और जबकि मैं उस वॉइड सेंचुरी के राज के काफ़ी ज़्यादा पास में हूँ, तब मैं किसी को भी इन पत्थरों को नहीं तोड़ने दे सकती क्योंकि इन पत्थरों पर लिखी बातें वॉइड सेंचुरी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती हैं। और ये कहने के बाद वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है और वो उस डिवाइन कमांडर से बोलती है कि अब बहुत हुआ। जिसे देखकर वो मोटा डिवाइन कमांडर रॉबिन पर हमला कर देता है, पर इस बार रॉबिन उसके अटैक को रोककर उसे एक पेड़ से बहुत तेज़ी से मार देती है। और इसके बाद वो अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से उस डिवाइन कमांडर के डायल्स को उसी पर ही इस्तेमाल कर देती है और वो उससे बोलती है कि जिन पत्थरों को तुमने अभी तोड़ा वो एक खजाने से भी ज़्यादा कीमती थे। और ये कहने के बाद वो अपने लास्ट अटैक के साथ उस डिवाइन कमांडर को हरा देती है।
फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर कुछ देर पहले चॉपर था, और इसके बाद वो बोलती है कि मैप के हिसाब से तो इस जगह पर वो गोल्ड की सिटी होनी चाहिए थी। और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि क्या मैं उस रियो पॉलीग्राफ को कभी ढूंढ पाऊंगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन बोलती है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, क्योंकि अगर ये अपर यार्ड पहले जया का हिस्सा था तो इस जगह पर तो मिट्टी होनी चाहिए थी, पर इस जगह पर तो बादल हैं। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि मैं समझ गई, और ये कहने के बाद वो उन बादलों को खोदना शुरू कर देती है और बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही निकला, और इसका मतलब ये है कि संदोरा सिटी जया में ज़मीन से हल्की सी नीचे थी, और जो हिस्सा हमें ऊपर अपर यार्ड पर दिखता है वो संदोरा सिटी के सबसे ऊपर का हिस्सा था। और ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है और सामने देखकर बोलती है कि तो फिर यही है वो गोल्ड की सिटी संदोरा, जो ज़मीन से हल्का सा नीचे थी, और जब ये नौकप स्ट्रीम से ऊपर आई तब शायद किसी कारण की वजह से यहाँ पर बादल भर गए। और ये कहने के बाद वो उस सिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो उस साउथ वाली बर्ड से बोलता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद मैं वहाँ से नीचे जा सकूँगा, और ये कहने के बाद वो नीचे की तरफ जाने लगता है। फिर यहाँ पर वापस से रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलती है कि एक पॉलीग्लाफ को इस सिटी में लाया गया था ताकि यहाँ के लोग उस पॉलीग्लाफ की रक्षा कर सकें, और उन सब ने उस पॉलीग्लाफ को उस गोल्डन बेल के पास रखा होगा जिसके बारे में नोलैंड की लॉगबुक में लिखा था। और अगर मैं लकी हुई तो हो सकता है कि वो पॉलीग्राफ रियो पॉलीग्राफ निकले।